मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम वंदनीय आरिका माँ विज्ञानमती माता जी की जय। तत्वार्थ मंजूषा। तो तत्वार्थ सूत्र के ऊपर आरिका श्री विज्ञानमती माता जी द्वारा रचित प्रश्नोत्तरी टीका है, जिसमें हम पहले अध्याय में कल चौथा जो सूत्र था, जीवा जीवाश्रव वंद संवर निर्जरा मोक्षास तत्व, 7 तत्वों के बारे में 30 प्रश्नों के माध्यम से विस्तार के साथ समझा। अब वह शिष्य कहता है, जो आचार्य उमा स्वामी महाराज के पास सामने बैठा हुआ है, वह पूछता है कि आपने सब बता दिया, आपने रत्नत्रय का वर्णन किया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित प्राणी मोक्ष मार्ग, आपने सम्यक दर्शन का लक्षण बता दिया, फिर आपने उस सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की अपेक्षा 2 भेद बताए, निसर्गज और अधिगमज। फिर 7 तत्वों का वर्णन किया, जिन पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है। तो पूछता है कि इनको जानने के उपाय और क्या है, किन उपायों के माध्यम से हम जीवादि 7 तत्वों को और सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय को जान सके। कृपा कर भगवान हमें भी उपाय बताइए, जो सरलता से हम उन जीवादि 7 तत्वों को समझ सकें। तब आचार्य उमा स्वामी महाराज यहाँ तत्वों को जानने के उपाय जो निक्षेप है, उनका कथन करते हैं। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। एक बार और पढ़िए। नाम स्थापना द्रव्य और भाव से तत्माने तेसाम, उन जीवादि पदार्थों का न्यास माने निक्षेप करना चाहिए। न्यास कहो या निक्षेप कहो। अब इसका अर्थ है कि नाम से, स्थापना से, द्रव्य से और भाव से उन जीवादि पदार्थों का कथन करना चाहिए। इससे नाम से तो जीव, स्थापना से, द्रव्य से और भाव से, तो कितने कारण हो गए? 4 उपाय बताए। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 उपाय से कितनों को जानना है? तो 10 को जानना है। जीवादि 7 तत्व और सम्यक दर्शन आदि 3। इन 10 को कितने प्रकार से जानना है? तो 4 प्रकार से जानना है। उन 10 के कोई ना कोई नाम होते हैं, इसलिए निमित्तांतर की अपेक्षा बिना जो संज्ञा कर्म है वह नाम है, अर्थात उसमें उस प्रकार के कोई गुण हो अथवा ना हो, लेकिन उसका नाम होगा। क्या? जैसे किसी का नाम शीतल है, भले ही वो उष्ण हो, लेकिन संज्ञा की अपेक्षा उसको क्या कह के पुकारा जाएगा? शीतल ही कहकर पुकारेंगे। तो निमित्तांतर की अपेक्षा के बिना जो संज्ञा कर्म है वह नाम है, अर्थात संज्ञा को ही नाम कहते हैं। कोई ना कोई संज्ञा नाम उसका होता है। स्थापना यह वह है, इस प्रकार के संबंधत्व से अन्न की व्यवस्थापना करना, ये स्थापना है। क्या? किसी में किसी वस्तु की या व्यक्ति में व्यक्ति की काम चलाने के लिए युक्ति पूर्वक उसकी स्थापना की जाती है। यह वह है। कौन है?
जिसकी इसमें स्थापना की जा रही है। क्या यह वह है? कौन है जिसमें इसकी स्थापना, जैसे एक पाषाण की प्रतिमा बना के, यह आदिनाथ है। क्या है? वो तो सिला है, तर्क से, विज्ञान से, किसी भी प्रकार से उसको देखेंगे तो उसमें कहीं कोई आदिनाथ नहीं है। क्या? लेकिन जब स्थापना की बात आएगी तो क्या कहेंगे? ये कौन है? ये आदिनाथ। इसी प्रकार शतरंज आदि की जो मोहरें होती हैं, उनमें क्या होता है? उनमें भी ये वजीर है, ये घोड़ा है, ये समझे ना, ये हाथी है, ये ऊंट है। अब ऊंट है क्या? वो तो लकड़ी है। क्या ऊंट की तरह उसमें प्राण है? वो कुछ करता है, लेकिन फिर भी उसमें स्थापना है। तो यह वह है। इस प्रकार के संबंधत्व से अन्य की व्यवस्थापना करना स्थापना है। द्रव्य अनागत परिणाम विशेष के प्रति अभिमुख को द्रव्य कहते हैं। क्या? अतीत और अनागत। अनागत माने भविष्य की अपेक्षा। क्या? अतीत माने भूत की अपेक्षा होती है, और अनागत माने जो अभी आया नहीं है, अनागत, जो अभी आया नहीं है, भविष्य है, उसको बोलते हैं अनागत परिणाम के, परिणाम विशेष के प्रति अभिमुख को। द्रव्य अभी है नहीं है, लेकिन कोई मुनि दीक्षा लेने जा रहा है, अभी मुनि बना नहीं है, लेकिन अभिमुख किसके है? मुनि पने के जो प्रति जो अभिमुख को, तो ये भी द्रव्य से मुनि है। क्या? तो ये द्रव्य हो गया। इससे भी हम जीवादि सात तत्वों को जानते हैं। भाव, अब ना इसमें स्थापना की गई है, ना ये कोई अनागत परिणाम विशेष है, ना उसका वो नाम से मतलब है। यह मतलब किससे है? भाव। वर्तमान पर्याय से विशिष्ट द्रव्य को भाव कहते हैं। जब अग्नि जल रही है तो ही वह अग्नि है। बाकी कोयले को भी अग्नि नहीं कहेंगे, लकड़ी को भी, द्रव्य की अपेक्षा वो लकड़ी को भी अग्नि कहा जा सकता है। वो जलाएंगे तो उसमें अग्नि उत्पन्न होगी, अनागत परिणाम हो गया। नहीं समझे ना? अथवा यह अग्नि है, ऐसी कोई स्थापना कर दी। कई लोग, आपने देखा होगा कैसे स्थापना होती है, तो आप प्राणिक हीलिंग देखना। क्या देखना? अग्नि की स्थापना कैसे होती? अग्नि नहीं है, फिर भी अग्नि की स्थापना करते, कैसे करते हैं? आप कभी देखना, प्राणिक हीलिंग वाले होते हैं, वो एक अग्नि कुंड बनाते हैं और उसमें जिनका उपचार करते हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी उस अग्नि कुंड में डाल के जलाते हैं। अब ना तो वहां अग्नि है, क्या? ना द्रव्य से है, ना भाव से है, ना नाम से है। क्या? वहां क्या है? मात्र एक स्थापना से, कि ये इतना स्थान, अगर कोई आता है तो वो उसको रोकते हैं, मना करते हैं, आप यहाँ ना आए। क्यों? वो निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? वो अग्नि कुंड है, उनको क्या दिख रही है? वो, उनने क्या स्थापना की है वहां पर? आप कभी देखना, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो उसको पढ़ना। इतने लोग सुन रहे हैं, उनने में से कोई ना कोई ने ये प्रकृति है। हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? करते थे। अभी तक आपको समझाया गया कि हम भगवान की स्थापना करते हैं, लेकिन हम क्या बता रहे हैं कि अग्नि की स्थापना करते हैं। हैं? अब वहां कोई अग्नि है क्या? नहीं है। पानी भी नहीं है, फिर भी हाथ धोते हैं। क्या करते हैं? हाथों की सफाई करते कि नहीं करते? वहां वहां जल है क्या? अ- हम क्या, हम भाव ही तो आपको बता रहे हैं कि उसमें आपने इस प्रकार, भावों से नहीं होगा वो। भाव तो वर्तमान पर्याय से विशिष्ट द्रव्य को भाव कहते हैं। क्या कहेंगे? वहां अग्नि को ही अग्नि कहा जाएगा भाव की अपेक्षा, जलती हुई को अग्नि कहा जाएगा भाव की अपेक्षा। क्या? लेकिन वहां जो स्थापना की आपने, इतने अरे हम क्या बोल रहे हैं ना, आप उसको सुनिए पहले।
ये पदार्थ को जान रहे हैं। जब हम भगवान के पास जाते हैं तो वहां पे शांति का अनुभव होता कि नहीं होता? वहां उससे हमारी कर्म निर्जरा होती कि नहीं होती? जिन बिंबों के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती कि हम मना कब कर रहे हैं कि नहीं होता? हम ये बता रहे हैं कि स्थापना यह वह है क्या? इस प्रकार के संबंधत्व से अन्न की व्यवस्थापना करना, ये क्या है? तो आपने उसकी स्थापना उसमें की क्या? जब हमने भगवान में स्थापना की तो उसमें भगवान है उसमें। उसी प्रकार हमने जल को लिया और भगवान के ऊपर अभिषेक किया, फिर उसको क्या कहा आपने? ये गंधोदक है, हमने स्थापना की। आपने एक नारियल की गरी की चिटक बनाई और पीले कलर से रंग दी है। अब वो क्या है? दीप कह रहे हैं आप। वो कहाँ है? उजेला कहाँ है उसमें? लेकिन स्थापना की है। किसकी स्थापना की? दीप की स्थापना की। पीले पुष्पों में पुष्प की स्थापना की। एक लौंग में भी आपने धूप की स्थापना की क्या? अपने आप में आपने एक इंद्र की स्थापना की। यह वह है क्या है? यह दीप है। कोई आपसे पूछता है पूजन करते समय ये क्या है, आप बच्चों को क्या सिखाते हैं? ये दीप है बेटा, ये पुष्प है। वो पूछता है कहाँ पुष्प है? ये तो पीले चावल है, ये तो पीली चिटक है। तो जब तक आप उसमें स्थापना नहीं मानेंगे तब तक वह आपका दीप नहीं कहलाएगा। हर जगह वो दीप नहीं है। पूजन के समय हमने उसमें उस दीप की स्थापना की है। पूजन के समय हमने उसमें क्षीर समुद्र के जल की स्थापना की है। पूजन के समय हमने उसमें अष्टगंध की धूप की स्थापना की है। पूजन के समय हमने उन भगवान की स्थापना की है। पूजन के समय लौंग लेकर ठोने में हमने स्थापना ही बोलते ना उसको, क्या बोलते हैं? ये स्थापना है। मतलब इसके ऊपर हम संकल्पों के द्वारा भगवान की स्थापना उसकी उसी प्रकार बने की जाती है जिसमें जिसकी स्थापना की गई है, उसमें उसी प्रकार की विनय आपके अंदर आएगी तो वो आपके लिए कर्म निर्जरा का कारण बनेगी। तब आपको उसमें उष्णता का अग्नि की स्थापना की तो उष्णता की आएगी। जितने भी साधु आदि होते हैं वह तीनों ऋतुओं में रहते हैं, फिर अपने आप का बचाव कैसे करते हैं? कहीं ना कहीं वह उष्णता का अनुभव करते हैं शीतकाल में। वे उष्ण काल में एक शीतली प्राणायाम होता है, उसके द्वारा वह गर्मी में भी शीतलता का अनुभव करते हैं क्या? और जब सर्दी हो तो चार अक्षर हैं व्याकरण में, उनको उष्णमानी कहा जाता है। सा 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 हा, क्या बोलते हैं? सा 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 हा। इससे क्या होगा? शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। क्या होती है? किसके द्वारा? इन अक्षरों को कोई बोले सर्दी में लगातार उच्चारण करके, मन में नहीं। क्या बोलना है? सा 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 हा, सा 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 हा। इससे क्या उत्पन्न होगा? अंदर उष्णमा उत्पन्न होती है। तो ऐसी व्यवस्था विज्ञान से भी सिद्ध है, आगम से भी सिद्ध है, तर्क से भी सिद्ध है और अनुमान से भी सिद्ध है, ऐसा मानना। अब ये अपन ने सामान्य से नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, इन चार के बारे में आपका ध्यान आकर्षित कराया। अब माता जी क्या कह रही हैं, क्या संग्रह किया है, उसको अपन जानते हैं। तो यह सूत्र किस लिए कहा गया है? तो संज्ञा
स्वलक्षण आदि के द्वारा उपदिष्ट जीवादि तत्वों के समव्यवहार के लिए तथा व्यभिचार की निवृत्ति के लिए निक्षेप प्रक्रिया का निरूपण इस सूत्र द्वारा किया गया है। समीचीन रूप से व्यवहार चलाने के लिए इसको बोलते हैं समव्यवहार। अगर ये नहीं होगा तो हमारा लोक व्यवहार समाप्त हो जाएगा। लोक व्यवहार चलाने के लिए युक्ति पूर्वक सुयुक्ति से स्थापनाएं की जाती हैं। बिना अगर हम नाम नहीं रखेंगे तो भी हमारा लोक व्यवहार नहीं चलेगा, है ना। किसी दुकानदार के पास आप जाएं और आप उससे कुछ लेना है तो क्या करेंगे, आप क्या चाहिए, वो पूछता है कि नाम तो नहीं है मुझे पता, तो फिर हम आपको क्या दे दें, नहीं आप दे दो, क्या दें। तो नाम वस्तु का भी होता है, व्यक्ति का भी होता है, स्थान का भी होता है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक लोग जितनी भी रिसर्च करते हैं अथवा कुछ ना कुछ खोजते हैं उन सब के नाम रखे जाते हैं। तूफान भी आते हैं समुद्री, तो भी उनके नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने निश्चित कर रखा है कि इस बार इस तूफान का नाम कौन देश रखेगा। क्या फिर वो सब पूरे में प्रचारित किया जाता है कि अल नीनो फलाना ये चक्रवात, उसका नाम होता कि नहीं होता। जितने समुद्र में जहाज आते हैं बंदरगाह पर, उन सब जहाजों के जितनी फ्लाइटें होती हैं उनके भी नाम होते हैं। जितने पशु पक्षी पाले जाते हैं, मनुष्य नहीं, उनके भी नाम होते कि नहीं होते। ये संज्ञा है। स्वलक्षण आदि के द्वारा उपदिष्ट जीवादि तत्वों के समव्यवहार के लिए क्या, हाँ, अगर कोई व्यवहार नहीं करना तो फिर हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ना नाम की ना ठाम की। जैसे सिद्ध परमेष्टि, अब उन्हें कोई व्यवहार नहीं है तो उनके नाम क्या नाम है, अनाम है, वो सब सिद्ध है, बस इतना ही नाम है। अलग से कोई सिद्धों का नाम, लेकिन अरहंतों का नाम है, आचार्यों का नाम, उपाध्यायों का नाम है, साधुओं के भी नाम करण होते हैं। क्या होते हैं, भले ही दूसरा नाम रखें लेकिन बिना नाम के कोई साधु है क्या, नहीं, नाम होगा। कब आवश्यकता कब पड़ेगी, लोक व्यवहार चलाने के लिए। अगर उस वस्तु को आपको ही उपयोग करना है, उठा के उपयोग करो, कुछ नहीं है। लेकिन किसी को देना है तो, किसी से लेना है तो, ये सम व्यवहार होता है। जो लेन देन है, व्यवहार है आदि, ये सब करना होता है। और व्यभिचार की निवृत्ति के लिए, नहीं तो फिर एक जैसे ही बहुत हो जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, तो व्यभिचार उत्पन्न होगा। तो उन सबकी भी निवृत्ति के लिए निक्षेप प्रक्रिया का निरूपण इस सूत्र द्वारा, इसका न्यास माने रखना, है ना, किया गया है। इस प्रकार पहले जो सम्यक दर्शन आदि और जीवादि पदार्थ कहे हैं उनका शब्द प्रयोग करते समय विवक्षा भेद से जो गड़बड़ी होना संभव है उसको दूर करने के लिए यह सूत्र कहा गया है। निक्षेप किसे कहते हैं, अर्थ माने पदार्थ के निरीक्षण करने के उपाय को निक्षेप कहते हैं। क्या अर्थ माने क्या होता है, पदार्थ, उस पदार्थ के निरीक्षण करने के उपाय को, ये सब क्या है, ये उपाय है जानने के। नाम आदि के द्वारा वस्तु में भेद करने के उपाय को न्यास या निक्षेप कहते हैं। क्या, नाम आदि वस्तु में भेद करने के कैसे अलग करेंगे। गाय तो बहुत है, लेकिन उनमें से किसी एक गाय को लेना देना है, लाना बुलाना है, तो क्या करना पड़ेगा, निक्षेप करना पड़ेगा, उसका नाम रखना पड़ेगा, किसी न किसी विवक्षा में बताना पड़ेगा, तो उसको निक्षेप कहते हैं। संशय, विपर्यय,
और अनध्यवसाय में अवस्थित वस्तु को उनसे निकालकर जो निश्चय में क्षेपण करता है उसे निक्षेप कहते हैं। क्या कहा? संशय में पड़ा हुआ है तो कोई एक निर्णय दे दिया तो वो निक्षेप हो गया। नहीं तो भी लगे हैं, क्या करें, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई समझदार व्यक्ति आके 1 मिनट में कहता नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो उसको निक्षेप कहते हैं। और अर्थात जो अनिर्णीत वस्तु को वस्तु का नाम आदि के द्वारा निर्णय करावे उसे निक्षेप कहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी, अब उनके नाम नहीं होंगे तो किसको बुलाएंगे, उसमें पड़ जाएंगे संकट में। तो कोई ना कोई उसमें विशेषताएं होना चाहिए। अथवा बाहरी पदार्थ के विकल्प को निक्षेप कहते हैं। अप्रकृत का निराकरण करके प्रकृत का निरूपण करने वाला निक्षेप है। अप्रकृत माने उसका काम, वहां कोई काम नहीं है, प्रसंग नहीं है, तो उसको अप्रकृत कहते हैं। और जिसका प्रसंग है उसको प्रकृत कहते हैं। तो उसकी एक व्यवस्था होती है। अगर ये पता ना हो कि कहाँ क्या है तो समस्या क्या होगी। एक व्यक्ति अपनी ससुराल गया। कहाँ गया? अब ससुराल में खिचड़ी बनाई। क्या बनाई? खिचड़ी। खिचड़ी अच्छी लगी। उसने कहा ये क्या वस्तु है? उनने कहा एक खिचड़ी है। क्या है? अब कम पढ़ा लिखा था तो उसने मन जोर जोर से बोलना चालू किया। क्या? खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। अब वो भूल गया। क्या? एक मात्रा का अंतर हो गया। तो वो कहने लगा खाचड़ी खाचड़ी। अब आगे एक किसान का खेत था, वो वहां चिड़िया आके दाना चुगती थी, उनको वो भगाता था। तो वहीं बैठा था और कह रहा था छाया में खाचड़ी खाचड़ी। परिणाम क्या हुआ? वो किसान जो था उससे चिढ़ गया। क्या? उससे क्या हुआ वो? तो वहां प्रसंग क्या है? चिड़ियों को भगाने का। अब वो कह रहा है खा चिड़ी खा चिड़ी। तो उसने उसको पकड़ा और अच्छी पिटाई की। तो उसने कहा मेरी गलती क्या है? बोले गलती कुछ नहीं है, तू ये बोल उड़ चिड़ी। क्या बोल? तो खिचड़ी थी, फिर उससे खाचड़ी बन गई, फिर उससे क्या कहा? उड़ चिड़ी। अब आगे एक व्यक्ति जाल बिछाए बैठा था चिड़ियों को पकड़ने के लिए। क्या? अब वहां प्रसंग क्या था उसका? वो चिड़ियों को पकड़ने बैठा है और ये क्या बोल रहा है वहां जाके बैठ के? उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। उसने उसकी पिटाई कर दी है। तो ऐसे कई प्रसंग आप देखेंगे तो जहां वो प्रकृत क्या है और अप्रकृत क्या है। तो प्रकृत अप्रकृत है उसका निराकरण, और जो प्रकृत है उसका निरूपण करने वाला निक्षेप होता है। प्रमाण या नय का आरोपण या निक्षेप नाम। क्या? या तो प्रमाण या नय का आरोपण या निक्षेप नाम स्थापना आदि रूप चार प्रकारों से होता है। यही निक्षेप की व्युत्पत्ति है। युक्ति मार्ग से प्रयोजनवश जो वस्तु को नाम आदि 4 भेदों में क्षेपण करे उसे आगम में निक्षेप कहते हैं। ये बहुत अच्छी परिभाषा, सबसे सरल और सटीक बैठती है, बाकी भी सब सही है। युक्ति मार्ग से, कब? प्रयोजन बस। क्या होना चाहिए वहां? प्रयोजन बस जो वस्तु को नाम आदि 4 भेदों में क्षेपण करे उसे आगम में निक्षेप कहते हैं। इस शब्द का क्या अर्थ है
यह जिस विधि के द्वारा विस्तार से बताया जाता है वह निक्षेप विधि है। ये सर्वार सिद्धि का ये हो गया। निक्षेप किसे कहते हैं? निक्षेप कितने प्रकार के होते हैं? तो निक्षेप सामान्य से 4 प्रकार के होते हैं। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। अनंत पदार्थों के अनंत निक्षेप विस्तार से होते हैं। सामान्य से कितने हुए? 4 हो गए। अब पदार्थ कितने हैं? तो अनंत पदार्थों के अनंत निक्षेप किससे होंगे? विस्तार से। परंतु उन सब का संक्षेप से 4 में अंतर्भाव होता है। अर्थात संक्षेप से निक्षेप 4 होते हैं और विस्तार से अनंत निक्षेप। इसलिए 4 को पकड़ के मत बैठना, नहीं हमने तो 4 ही पढ़े हैं तो निक्षेप तो 4 ही, 5वां आप कहाँ से ले आए? भाई पदार्थ कितने हैं? 4 ही नाम, एक ही नाम थोड़ी रखेंगे। एक नाम के भी अनेकों व्यक्ति हो जाते हैं। फिर नाम के साथ हमें सरनेम लगाना पड़ता है, पिता का नाम जोड़ना पड़ता है, पति का नाम जोड़ना पड़ता है, या कोई ना कोई उस नाम के साथ। तो क्या हो गया? अवान्तर भेद उस नाम के ही होते चले जाते हैं। एक नाम लिखो तो आज नेट का जमाना है, कितने नाम आ जाएंगे वहां? हजारों एक जैसे नाम। अब उनमें समानता है तो फिर अलग कैसे करें उनको? व्यवहार कैसे करें? कौन से उस नाम वाले को बुलाएं? तो उसका कोई ना कोई सरनेम, उपनेम साथ में जोड़ना पड़ता है। निक्षेपों का कथन क्यों करना चाहिए? तो अप्रकृत विषय का निराकरण करने के लिए, प्रकृत विषय का निरूपण करने के लिए, संशय का निराकरण करने के लिए और तत्वार्थों का निश्चय करने के लिए निक्षेपों का कथन करना चाहिए। अन्यथा बहुत सारी भ्रांतियां उत्पन्न हो जाएंगी। लोग कुछ कहेंगे और आप कुछ करेंगे। जैसे एक शब्द होता है सेंधव। सेंधव माने क्या होता है? सेंधव माने होता है घोड़ा, और सेंधव माने होता है नमक। क्या होता है? अब प्रकृति क्या है? एक सैनिक युद्ध के लिए जा रहा है। अब उसने वहां कहा सेंधव लाओ, तो वहां अगर कोई व्यक्ति एक नमक की ढेली उसको पकड़ा देगा तो क्या होगा? वहां क्या चाहिए है? घोड़ा ही चाहिए प्रकृति में। और एक व्यक्ति भोजनशाला में भोजन बना रहा है और उसने कहा सेंधव लाओ, और तुम एक घोड़ा पकड़ के ले आए। इससे कई बार चुटकुले बनते, चुटकुले नहीं, ये चुटकुले सब सही है जितने बनाए जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी विसंगतियां होती हैं। तो वहां प्रकृत भोजनशाला में नमक प्रकृत है और घोड़ा अप्रकृत है। उसका निराकरण युद्ध के समय घोड़ा प्रकृत है और नमक अप्रकृत है। तो किस समय क्या लाना? अभी अपन ने जीव के कितने नाम पढ़े थे कल? 19 नाम पर्यायवाची, एक ही विषय में वहां साथ में है ना। अब उन सब में भी कारण है कि नाम यही किस समय मानना, मानव किस समय मानना, ज्ञानी किसको कहना, मुमुक्षु किसको कहना। ये सब 19 के एक साथ नहीं, कोई ना कोई कारण है। 10 प्राण है तो प्राणी है, नहीं समझे ना। जंतु कब है? ये सब प्रकृत अप्रकृत निराकरण। नाम तो वही है, उसका भाव जीव ही है, लेकिन जीव को किस समय किस नाम से पुकारा जाएगा, नहीं समझे ना। जैसे एक बेटा होता है तो बेटा नाम तो उसका कुछ है। जब वो अपने नाना के यहाँ जाता है, कोई पूछता है किसका बेटा है, उसकी माँ का नाम उच्चारण किया जाता है। यहाँ माँ मुख्य है, प्रकृत है, और पिता गौण है, अप्रकृत है।
अब वही बेटा जब अपने पिता के घर पे होता है तो क्या कहा जाता है, ये फलाने का, पिता का नाम लेके बोलते हैं उनका बेटा है। तो बेटा कहता आखिर हम हैं किसके बेटे हैं। तो यहाँ ये कहा जाएगा और वहां वो कहा जाएगा। अब श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। कौन, ध्यान से सुनो। श्रोता तीन प्रकार, कल भी कहा था, एक संक्षेप वाले, एक विस्तार वाले, एक मध्यम वाले। अब यहाँ तीन प्रकार के श्रोता। अव्युत्पन्न श्रोता, संपूर्ण विवक्षित पदार्थों को जानने वाला श्रोता। एक देश विवक्षित पदार्थ को जानने वाला श्रोता। अव्युत्पन्न श्रोता यदि पर्याय का अर्थी है, उसे प्रकृत विषय की व्युत्पत्ति के द्वारा अप्रकृत विषय के निराकरण के लिए निक्षेप का कथन करना चाहिए। यदि वह श्रोता द्रव्य का अर्थी है तो एक पर्याय का अर्थी, मतलब पर्याय को चाहने वाला, द्रव्य का अर्थी मान द्रव्य को चाहने वाला, है ना। अभी समझाएंगे आपको द्रव्य क्या है, पर्याय का है। तो भी यदि वह श्रोता द्रव्य का अर्थी है तो भी प्रकृत प्ररूपण के लिए संपूर्ण निक्षेप कहे जाते हैं। दूसरी व तीसरी जाति के श्रोताओं को, दूसरी माने संपूर्ण विवक्षित पदार्थों को जानने वाला है दूसरी जाति, और एक देश विवक्षित पदार्थ को जानने वाला ये तीसरी जाति। जाति से कोई यहाँ जाति मत लेना, तीन प्रकार के जो श्रोता कहे हैं वो जाति के रूप में गिनना। यहाँ तो आपका एक जैन जाति, एक अजैन जाति, वो जाति, या एक इंद्रिय जाति, पंच इंद्रिय जाति, ऐसा नहीं। दूसरी व तीसरी जाति के श्रोताओं को यदि संदेह हो तो उनके संदेह को दूर करने के लिए, अथवा यदि उन्हें विपर्य ज्ञान हो तो प्रकृत वस्तु के निर्णय के लिए संपूर्ण निक्षेपों का कथन किया जाता है। नए प्रमाण तथा निक्षेप से अर्थ का निरीक्षण करना चाहिए। किसके द्वारा? नए से, प्रमाण से और निक्षेप से अर्थ का निरीक्षण करना चाहिए। इस प्रकार आचार्य परंपरा से प्राप्त न्याय को मन से अवधारण करके पूर्वाचार्यों के आचार का अनुसरण करना रत्नत्रय का कारण है। अब निक्षेप का कथन नहीं करने से क्या हानि है? कोई कहता है सूत्र नहीं बनाते, निक्षेप की चर्चा नहीं करें, क्या आवश्यकता है इन सब चीजों की, है ना। देखो बिना निक्षेप के क्या हानि होगी तो बता रहे हैं। जो नए और प्रमाण तथा निक्षेप से अर्थ का निरीक्षण नहीं करता उसको अयुक्त पदार्थ युक्त और युक्त पदार्थ अयुक्त ही प्रतीत होता है। क्या? युक्त पदार्थ कैसा होता है? अयुक्त। और अयुक्त कैसा प्रतीत होता है? युक्त। निक्षेपों को छोड़कर वर्णन किया गया सिद्धांत संभव है कि वक्ता और श्रोता दोनों को कुमार्ग में ले जावे। इसको, वक्ता को भी और श्रोता को भी कहाँ ले जाएगा? कुमार्ग में ले जावे। इसलिए भी निक्षेपों का कथन करना चाहिए। आप देखना वहां राजा बसु पर्वत और नारद का जब झगड़ा होता है तो वहां अजमान है। अब उनने कहा था कि 3 साल पुराने जो, ये तो सन्मार्ग में, लेकिन वो कहाँ ले गया उसको? अज का अर्थ उसने बकरा कर दिया। कौन से मार्ग में ले गया वो? छोटे मार्ग में। ऐसे ही कबीरदास ने कह दिया, पाहन पूजे हरि मिले ते मैं पूजूं पहाड़। कहाँ ले गए वो? यहाँ अगर ये निक्षेप नहीं है, वो निक्षेपों को जानते नहीं है, उनकी दृष्टि में मात्र जितनी भी मूर्तियां हैं वह उनको पत्थर मानते हैं। क्या? पत्थर मानते हैं। इसलिए वो उन पत्थरों से देखते चक्की अच्छी है,
क्यों? याते तो चक्की भली, पीस खाए संसार। नहीं समझे ना? नहीं, पत्थर, चक्की का पत्थर और भगवान के प्रतिमा में जो पाषाण है वह, अथवा मंदिर में जो पाषाण लग गया वह, इन सब में बहुत अंतर है, ध्यान रखो। इसलिए किसी ने भजन बनाया, किस्मत जुदा जुदा है? एक ही खदान से निकले दो फूल सात फूले, एक कब्र पर चढ़ाया, एक देवता के सर पर, है ना? ऐसे ही कपड़ा, एक का कफन बनता है और एक का दूसरा उपयोग होता है। तो क्या है, मात्र वहां गए जाते से ही उसका अस्तित्व समाप्त प्राय हो जाता है, ऐसा जानो। द्रव्य विविध स्वभाव वाला है, उनमें से जिस जिस स्वभाव रूप से वह ध्येय होता है, उसके निमित्त ही एक द्रव्य को नामादि चार भेद रूप कर दिया जाता। द्रव्य तो एक ही है, लेकिन वह एक ही द्रव्य कितने प्रकार में बट गया? चार कर। जो निक्षेप, नय और प्रमाण को जानकर तत्व को भाते हैं, वे तत्व मार्ग में संलग्न होकर तथ्य तत्व को प्राप्त करते हैं। तथ्य तत्व, तथ्य तत्व मार्ग। जो व्यक्ति गुणवा पर्यायों के लक्षण, उनके स्वभाव, निक्षेप नैवा प्रमाण को जानता है, वही सर्व विशेषों से युक्त द्रव्य स्वभाव को जानता। अगर द्रव्य को जानना है तो आप उनके गुण पर्यायों को भी जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि द्रव्य कभी भी देखने में, पकड़ने में नहीं आता। हम किसको पकड़ते हैं? पर्यायों को ही पकड़ते हैं। ये पर्याय ही जानने में आती हैं। शुद्ध द्रव्य तो देखने में संसारी जीवों को आता ही नहीं है। जो व्यक्ति गुणवा पर्यायों के लक्षण, उनके स्वभाव, नैवा निक्षेप नैवा प्रमाण को जानता है, वही सर्व विशेषों से युक्त द्रव्य स्वभाव को जानता है। अब 5 प्रश्न में इन्होंने मात्र अभी भूमिका बनाई है। अब नाम निक्षेप किसे कहते हैं? तो निमित्तांतर जाति, द्रव्य, गुण और क्रिया आदि की अपेक्षा के बिना ही की जाने वाली संज्ञा नाम है। जैसे परम ऐश्वर्य रूप इंद्र क्रिया की अपेक्षा न करके किसी का भी इंद्र नाम रखना। एक तो इंद्र के गुण हो, उसको इंद्र कहो, और एक कोई गुण नहीं है फिर भी उसको इंद्र कहो। घसियारी घास तो बेचती है और लक्ष्मी बाई नाम रख दो, क्या होगा? नाम तो रखेंगे, क्या दिक्कत है? कोई भी रख सकता है, वो नाम है। हमारी अपेक्षा नहीं है उसके पास लक्ष्मी है या नहीं है। नहीं समझे ना? लक्ष्मी बाई घास काट रही है, ऐसी कहानी एक आती थी ना, अलग अलग उसकी हम भूल जाते वो। और दाता राम भीख मांग रहे हैं। नहीं समझे ना? तो निमित्ता वैसे ही जीवन क्रिया की और तत्व श्रद्धान रूप क्रिया की अपेक्षा न करके किसी का जीव एवं सम्यक दर्शन नाम रखना, ये क्या है? नाम निक्षेप है। किसी किसी का नाम सम्यक होता है, किसी का दर्शन होता है, किसी का सम्यक दर्शन भी रख देते हैं। किसी का नाम दृष्टि होता है, किसी का नाम सम्यक होता है, ऐसा रख लेते हैं। भाई का नाम सम्यक है, बहन का नाम दृष्टि है, दो मिलकर सम्यक दृष्टि हो गए। हाँ, इनाम है यथार्थ में, हमने देखे ऐसे। नहीं समझे ना? तो ऐसे ही निक्षेप है। संज्ञा के अनुसार गुण रहित, जिसमें गुण नहीं है, वस्तु में व्यवहार के लिए
अपनी इच्छा से की गई संज्ञा को नाम निक्षेप कहते हैं। कोई उसमें आगम आगम नहीं लगाना पड़ता, अपनी इच्छा से। नाम निक्षेप में संज्ञा के कितने निमित्त होते हैं? तो नाम निक्षेप में संज्ञा के 4 निमित्त होते हैं। एक जाति, द्रव्य, गुण और क्रिया। जाति निमित्तक नाम तद्भव और सादृश्य लक्षण वाले सामान्य को जाति कहते हैं। जैसे गो, मनुष्य, घट, पट आदि जाति निमित्तक नाम है। ये उनके गुण बता देंगे। चलती है इसलिए वो गाय है, मनु की संतान है इसलिए वो मनुष्य है। घट जिसमें जल धारण किया जाता है, पट वस्त्र को कहा जाता है। ये आदि ये जाति निमित्त की ही नाम है, अपनी अपनी जाति। अगर सबके नाम एक जैसे हो जाएंगे तो पट कहते ही भले हजारों प्रकार के वस्त्र हो, वे सब पट के अंतर्गत समाहत हो गए। उसी प्रकार घट, केवल मिट्टी गई नहीं, जितने भी घट हैं उन सबको घट ही कहा जाएगा। ऐसे ही जितने भी मनुष्य हैं उनको मनुष्य कहेंगे, जितनी गाय हैं उनको गाय ही कहेंगे। तो ये जाति निमित्तक नाम हो गए, क्योंकि ये गो की जाति के, इसलिए हम इसको गाय कह देते हैं। अब उसका अन्य कोई नाम ना रखे, उसको गाय कहने लगे। ये मनुष्य है तो मनुष्य हो गए। अब द्रव्य निमित्तक नाम, द्रव्य निमित्तक नाम के 2 भेद हैं। संयोग द्रव्य निमित्तक नाम और समवाय द्रव्य निमित्तक नाम। संयोग द्रव्य निमित्तक नाम क्या है? तो दंडी, छत्री इत्यादि संयोग द्रव्य निमित्तक नाम है, क्योंकि स्वतंत्र सत्ता रखने वाले दंड आदि के संयोग से दंडी आदि नाम व्यवहार में आते हैं। अगर कोई छाता रखता है तो छाते वाला कह दिया, अगर किसी के पास दंडी लकड़ी है तो उसको दंडी कह दिया। तो क्या हुआ? किसी वस्तु के संयोग के कारण उसका नाम क्या पड़ गया? वही दंडी। तो ऐसे ही कोई ना कोई निमित्त पड़े। हाँ, तो वे संयोग निमित्तक नाम हुए। अब समवाय द्रव्य निमित्तक नाम क्या है? तो समवाय द्रव्य निमित्तक नाम गलगंड, जो मतलब गले में एक गंड होती है उसको गलगंड कहा जाता है। ये संयोग नहीं है गलगंड, यह समवाय है। क्या कहा? गले में जो गलगंड है वो कोई अलग से नहीं है, 2 द्रव्य नहीं है, वो एक में ही है। काना, किसी की एक आंख नहीं है उसको काना कहना, तो ये समवाय है, संयोग नहीं। कोबड़ा आदि समवाय द्रव्य निमित्तक नाम है। नहीं समझे ना? एक जब लक्षण पढ़ते उसमें आत्मभूत और अनात्मभूत। आत्मभूत किसे कहते हैं? जो लक्षण द्रव्य में मिला हो उसे आत्मभूत कहते हैं। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता, ये आत्मभूत है, इसी को बोलेंगे अपन क्या? समवाय। और अनात्मभूत लक्षण क्या होता है? जो लक्षण द्रव्य से, लक्ष्य से अलग होता है ना। जैसे कोई टोपी वाले, पगड़ी वाले हैं, दंडी वाले हैं, तो क्या हो गए? ये संयोग द्रव्य है। लेकिन कोई किसी का वर्ण गोरा है तो ये समवाय है, संयोग नहीं है। तो ऐसे ही अपन हजारों प्रकार से इसमें उदाहरण बना सकते हैं, और सभी विद्यार्थियों को, पढ़ने वालों को ये बनाना चाहिए, सीखना चाहिए। मात्र इतने ही पढ़ के रटना नहीं है, विश्लेषण नहीं कहलाता। विश्लेषण ये कहलाता है कोई हमें रास्ता बता दे, फिर पूरा रास्ता हम खुद चल लेंगे। हर व्यक्ति आपके साथ थोड़ी जाएगा। चौराहे पर खड़े हैं, आप किसी से पूछते हैं, वो क्या करता है? आपको रास्ता, लेकिन आगे का रास्ता तो आप खुद ही चलते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा ही होता है। तो ऐसे ही यहाँ 2-1 उदाहरण दिए जाएं तो अपने को 5-5, 10-10 उदाहरण, इस के दृष्टांत
जो बना लेगा उसकी विश्लेषण क्षमता अच्छी कहलाती है, और जो नहीं कर पाता उनकी उतनी है कि जितना दिया उतना ही हुआ। नहीं समझे ना? इसको अपन दूसरे प्रकार से समझें। एक पिता ने अपने 4 बेटों को बुलाया और एक एक मुट्ठी बीज दिए, क्या, और कहा 1 साल बाद आप सभी को, या 5 साल बाद आप सभी को क्या करना है, इन्हें वापस करना है। अब उनके पास अलग अलग बुद्धि थी कि एक जैसी थी? एक ने तो लिया और फेंक दिया, जब मांगेंगे तो उठा के दे देंगे, क्या। दूसरे ने बाजार में बेच दिया। तीसरा वो खाने की वस्तु थी तो उसको खा गया। लेकिन चौथे ने क्या किया, उन बीजों को खेत में ले जाकर बो दिए। अब समय आने पर उन्होंने, पिता ने पूछा कि लाओ हमारे वो बीज कहाँ हैं? तो एक ने तो कहा कि हमने तो फेंक दिए। एक ने कहा हमने तो बेच दिए, अभी बाजार से ला के दे रहे हैं। एक ने कहा हमने तो खा लिए। कहानी में ऐसा भी मिलता है कि एक ने तिजोरी में रख दी और वो उसी में अंदर सड़ गए। लेकिन एक ने कहा पिताजी चलिए हम आपके बीज हाथों में नहीं ला सकते, जो आपने दिए थे वो आपके बीज कहाँ हैं, आपको स्वयं चलना पड़ेगा। और दिखाया तो गोदाम में भरी पड़ी है। अच्छा इतने हो गए? नहीं, अभी और चलो। कहाँ? खेत में भी पूरी फसल उन बीजों की खड़ी हुई है। तो ऐसे ही ज्ञान के क्षेत्र में भी होना चाहिए। हम जितना पढ़ें उसका क्या करें, खा लिया मतलब ज्ञान को बेच बेच के खा लो, उपयोग हो जाएगा। संभव है कि नहीं है? ऐसा भी एक ज्ञान को अपन ने सुना, हम तो मात्र सुनने के लिए बैठते हैं और छोड़ देते हैं, इस कान से सुना इससे निकाल दिया, इतना ही विश्लेषण करते हैं। और एक कहता है कि हमने उसको आपने जितना दिया था उससे कई गुना उस ज्ञान का विस्तार हमारे पास है। यही विश्लेषण क्षमता है, तो अपने को करना है। तो समवाय निमित्तक नाम, गलगंड काना कोबड़ा आदि ये समवाय द्रव्य निमित्तक नाम है, क्योंकि जिसके गलगंड इस नाम का उपयोग किया गया है उसके गले का गंड भिन्न सत्ता वाला द्रव्य, उससे लिखा है ना, उससे गले का गंड, मतलब उस जिसका गलगंड नाम उपयोग किया है उससे गले का जो गंड है वो भिन्न सत्ता वाला नहीं, द्रव्य नहीं है। अब गुण निमित्तक नाम, कृष्ण रुधर इत्यादि गुण निमित्तक नाम है, क्योंकि कृष्ण आदि गुणों के निमित्त से उन गुण वाले द्रव्यों में ये नाम व्यवहार में आते हैं। आप सामलिया पारसनाथ बोलते हैं? नहीं बोलते। कृष्ण को क्या कहा जाता है? नाम कृष्ण माने क्या होता है? काला ही होता है। वो सांवले कलर के थे इसलिए कृष्ण नाम रखा गया। क्या उनका कलर कैसा था? कृष्ण, इसलिए नाम क्या रखा? कृष्ण। अपन तो भगवान जो मानते हैं जिस रूप में, नारायण के रूप में मानते, लेकिन शरीर का वर्ण जैसा था वैसा ही नाम होना। ये सब क्या हो गए? गुण निमित्तक, है ना। अब क्रिया निमित्तक नाम, गायक नर्तक इत्यादि क्रिया निमित्तक नाम है। आप बोलते हैं पुजारी जी, पुजारी जी का मतलब कोई नाम है क्या? हाँ होता है, उनको सभी पुजारी जी बोलते हैं। नहीं समझे ना? क्रिया निमित्तक मार साहब, टीचर, वकील, डॉक्टर, ये सब क्योंकि गाना नाचना आदि क्रियाओं के निमित्त से गायक नर्तक आदि नाम व्यवहार में आते हैं। फिर आते तो वे ही हैं, वो व्यक्ति चला जाए उनके पूरे परिवार का ही नाम पड़ जाता है। क्या? एक व्यक्ति के कारण उनके पूरे परिवार में कोई ना कोई वैद्य जी परिवार।
अवैध जी तो एक हते, अब बाकी को सब वैध है क्या, लेकिन क्या बोलते हैं कौन का परिवार है, वैध। तो ये क्रिया निमित्त, इस प्रकार जाति आदि इन चार निमित्तों को छोड़कर संज्ञा की प्रवृत्ति में अन्य कोई निमित्त चार बताए, कौन कौन से, जाति निमित्तक, द्रव्य निमित्तक, गुण निमित्तक और क्रिया निमित्तक। बराबर, आगे वहां भेद कर दिए हैं, है ना, द्रव्य में संयोग और समवाय भेद कर दिए, है ना। तो ऐसे चार। अब स्थापना निक्षेप किसे कहते हैं, तो काष्ठ कर्म, पुस्तक कर्म, चित्र कर्म, अक्ष निक्षेप आदि में यह वह है। इस प्रकार स्थापित करने को स्थापना कहते हैं। काष्ठ कर्म, लकड़ी की कोई आकृति बन गई, उसको वह कहने लगे पुस्तक कर्म, पुस्तक में कुछ लिखा है तो पुस्तक कर्म हो गया। चित्र कर्म, किसी का चित्र बना दिया, ये कौन है, प्रधानमंत्री जी है। ये प्रधानमंत्री है क्या, लेकिन प्रधानमंत्री के चित्र को ही क्या बोलते हैं, ये प्रधानमंत्री। ये हमारे दादाजी हैं, बेटा देखो ये आपके कौन है। अब जो बोलते क्यों नहीं है दादाजी हैं, तो चलते क्यों नहीं है, नहीं, वो चित्र कर्म है, उनका नाम कहेंगे वही। अक्ष निक्षेप, अक्ष माने पासे जो होते ना, उन अक्ष, अक्ष माने इस प्रकरण में क्या लेना है, यहाँ पर अक्ष माने वो पासे, गोटियां जिनसे शतरंज आदि खेलते हैं, उनको बोलते हैं अक्ष निक्षेप। ये घोड़ा, ये वजीर, ये पैदल, ये राजा, ये रानी, है ना, कैरम खेलते तो उसमें रानी होती कि नहीं, ऐसी रानी है क्या वो, गोटी कोई रानी कह दिया, तो ऐसे रखे जाते हैं, नहीं समझे ना। इस प्रकार स्थापित करने को स्थापना कहते हैं। कर लिया गया है, नाम निक्षेप या संज्ञाकरण जिसका ऐसी वस्तु की उन वास्तविक धर्मों के अध्यारोप से यह वही है, ऐसी प्रतिष्ठा करना, यह स्थापना निक्षेप माना गया है। यह वह है, इस प्रकार के संबंध से अन्य की व्यवस्थापना करना स्थापना निक्षेप है। यथा परमेश्वरी लक्षण वाला जो सचिपति इंद्र है, वह यह है कौन, कोई भी हो जिसने बोली ली, भले रंग रूप का भी नहीं है, साइज का भी नहीं है, तो भी क्या बोलते हैं, ये कौन है, ये सौधर्मेंद्र महाराज हैं हमारे। अरे इनकी कितनी सची है, तो सची तो है ही नहीं है, नहीं समझे ना। तो ऐसे वह यह इस प्रकार अन्य वस्तु को किसी पदार्थ में प्रतिनिधित्व करना, प्रतिनिधित्व करना, ये स्थापना है। स्थापना अभी तो बहुत है ना, चलो कोई बात नहीं, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। इन विषयों को बहुत सारे लोग बहुत कठिन मानते हैं क्या, लेकिन अपन इसको कठिन नहीं, इतना सरल करके पढ़ेंगे कि सभी की, जन सामान्य की समझ में भी आ जाए, और आगम के आधार से अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब 8 नंबर प्रश्न तक अपने हो गए।